हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के थर्मल इंजीनियरिंग के चैप्टर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। दोस्तों, आज से आपको यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। इस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं और सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर बोल लीजिए यानी कि पूरा पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्टली वीडियो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल दोस्तों इसमें 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो दोस्तों, अगर पहले चैप्टर की बात करें हम, तो जो कि पहला चैप्टर अभी हम डिस्कस करेंगे आज, वो उसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों, इसमें आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम वगैरह बताया जाएगा। और सेकंड चैप्टर आपका है लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस, जैसे कि बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ऐसे लॉज, अवागाड्रोस लॉ, ऐसे लॉ आपको बताए जाएंगे। तीसरा चैप्टर का नाम है दोस्तों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन गैसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन गैसेस के बारे में आपको पढ़ना होगा। फोर्थ चैप्टर जो है उसका नाम है आपका दोस्तों लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों अगर पाँचवें चैप्टर की बात करें तो पाँचवा चैप्टर जो है आपका वो उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम्स। दोस्तों, अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके छठवें चैप्टर के बारे में, तो छठवें चैप्टर में दोस्तों आपको पढ़ना है क्या, स्टीम जनरेटर्स। स्टीम जनरेटर्स में कौन कौन से आते हैं आपको, जैसे बॉयलर्स वगैरह ऐसे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर सातवें चैप्टर की बात करते हैं वहीं पर, तो सातवां चैप्टर जो है वो आपको क्या पढ़ना है, उसको एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। दोस्तों, अगर नेक्स्ट बात करें आठवें नंबर की, तो आठवें नंबर का जो चैप्टर है दोस्तों, उसमें आपको क्या पढ़ना होगा, उसमें आपको पढ़ना होगा एयर कंप्रेसर्स के बारे में। एयर कंप्रेसर्स के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद नौवां चैप्टर है जो आपका, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ना है। और टेंथ नंबर जो चैप्टर आपका आता है दोस्तों, तो वो दोस्तों है कौन सा, आईसी इंजन्स के बारे में दोस्तों आपको पढ़ना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, इसकी दी गई इन्फॉर्मेशन भी आपको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, 11 नंबर का चैप्टर जो है वो क्या है, स्टीम टर्बाइंस एंड स्टीम कंडेंसर्स है। और अगर दोस्तों यहीं पे हम 12 नंबर चैप्टर की बात करते हैं, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा, तो दोस्तों 12 नंबर चैप्टर जो है उसका नाम है गैस टर्बाइंस एंड जेट प्रोपल्सन्स। इन सब चैप्टर्स के बारे में हम दोस्तों इस थर्मोडायनेमिक मतलब थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है दोस्तों, आज हमें पढ़ना होगा दोस्तों फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जो कि हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फाइनली दोस्तों, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में दोस्तों आप सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो वो दोस्तों आपका होने वाला है क्या, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में क्या है कि वह निश्चित क्षेत्र है जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम वही कहलाता है। इस क्षेत्र में ऊर्जा ट्रांसफर यानी कि क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है और मास ट्रांसफर के गुणों का परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आगे नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम दोस्तों क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, कौन सा पहला पहला होता है ओपन सिस्टम, सेकंड होता है आपका क्लोज सिस्टम, थर्ड होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो दोस्तों, सबसे पहले आप बात करेंगे किसके, तो दोस्तों पहले बात करेंगे हम ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम क्या होता है दोस्तों, वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है जिसके निकाय की परिसीमा से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो सके। यानी कि क्या होता है, ऊर्जा तथा द्रव्यमान यानी कि एनर्जी एंड मास दोनों का क्या हो सके, ट्रांसफर हो सकता है, उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। इस निकाय को फ्लो सिस्टम भी कहते हैं। ये जो कुछ पॉइंट्स वगैरह होते हैं दोस्तों, इनको आपको नोटिस करना होगा। ये अगर आप पेपर में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उसके बाद में क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्यकारी पदार्थ सतर्क रूप से निकाय की परिसीमा में प्रवेश तथा बाहर निकल सकते हैं। यानी कि जो वर्किंग सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, मतलब अंदर आ सकते हैं और बाहर आराम से जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है, तो मतलब सिस्टम में क्या होता है आपका, मतलब जो है मास मास और एनर्जी लॉस और मतलब गेन दोनों हो सकता है। तो इसका एग्जांपल दोस्तों क्या होगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, बॉयलर, कंप्रेसर और पंप। आगे नेक्स्ट नंबर पे दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो क्या है हमारा, वह क्लोज क्लोज सिस्टम है ना। तो क्लोज सिस्टम में अगर हम बात करें तो वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके निकाय की परिसीमा से केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यानी केवल क्या होता है,
एनर्जी ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, तथा द्रव्यमान का स्थानांतरण ना हो सके, मास जो है दोस्तों वो क्या होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो है आपका ऐसा टाइप का सिस्टम क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। दोस्तों अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर कुकर हो जाएगा जब उसका वाल्व क्लोज रहेगा। ये बात ध्यान रखिए कि ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि प्रेशर कुकर तब एग्जाम्पल होगा क्लोज सिस्टम का जब उसका वाल्व क्लोज रहेगा। पिस्टन सिलेंडर आ जाता है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका। दोस्तों थर्ड सिस्टम की बात करते हैं, थर्ड टाइप कौन सा होता है, तो थर्ड टाइप दोस्तों आपका ये होता है, इसका क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। दोस्तों आइसोलेटेड सिस्टम होता है, यह क्या होता है, वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें निकाय की परिसीमा से ना तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी और क्या दोस्तों, मास भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों इसका अगर हम फिगर बनाना चाहें तो दोस्तों आप ऐसे करके कुछ एक सिस्टम बना दीजिएगा। ये हो गया सिस्टम हमारा, इसमें से क्या बोलेंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी और मास ट्रांसफ़र दोनों ही नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप फिगर बना सकते हैं। दोस्तों अगर फिगर बनाएंगे तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में आपको मार्क्स मिल सकते हैं, तो आप फिगर वगैरह जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करते हैं, कुछ अदर सिस्टम होते हैं थर्मोडायनेमिक के, तो अदर सिस्टम्स क्या क्या होते हैं दोस्तों। पहला होता है होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम भी हम समझ लेते हैं क्या होता है, तो वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है जिसमें द्रव्य का कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में उपस्थित हो, यानी कि मतलब अलग अलग टाइप्स के जो वर्किंग सब्सटेंस है वो अलग अलग ना हो, कि पता चला पानी भी है उसी में चाय भी है, मतलब ऐसे करके होता है ना कि मतलब 2-3 सब्सटेंस एक आदमी एक में मिक्स करके रख दिए जाते हैं, तो वैसा ना होना चाहिए। होमोजेनियस यानी कि एक ही प्रॉपर्टी उसमें मतलब पाई जाती हो, एक ही चीज़ से बना हुआ हो, ठीक है दोस्तों। तो वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं दोस्तों, होमोजेनियस सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, लिक्विड अमोनियो हो गया, लिक्विड अमोनिया और वाटर हो गया, वाटर और अल्कोहल हो गया। मतलब कि जैसे कि आपने उसी में लिक्विड भी डाल दिया और उसी में क्या बोलते हैं सॉलिड स्टेट भी डाल दिया, तो मतलब एक ही स्टेट में आपका जो होना चाहिए उपस्थित होना चाहिए दोस्तों। फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, हेट्रोजीनस सिस्टम आ जाता है दोस्तों। हेट्रोजीनस सिस्टम में क्या बोलेंगे कि वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस बोलते हैं। यानी कि आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि क्या लिखा है एग्जाम्पल में, जल एवं तेल का मिश्रण। आप देखते होंगे वाटर और क्या बोलते हैं ऑयल जो होता है वो आपस में कभी मिक्स, दोस्तों वाटर ऑयल आपस में कभी मिक्स नहीं होता है। तो ऐसे ही मिश्रण को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिश्रण बोलते हैं। और ऐसे टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस सिस्टम बोलते हैं। आगे दोस्तों ये जो कुछ टर्म्स हैं ये भी पूछ ले जाते हैं 1-2 नंबर में। जैसे कि हो गया पहला टर्म सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, निकाय की परिसीमा के बाहर का क्षेत्र। निकाय की परिसीमा के बाहर का वह क्षेत्र जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वही क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा है दोस्तों, एक और परिभाषा दूसरी कौन सी है, दूसरी है कि वह परिसीमा जहाँ तक निकाय से निकली ऊर्जा का प्रभाव पड़े वह सराउंडिंग कहलाता है। मतलब कि जो सिस्टम होता है उससे क्या बोलते हैं, लिबरेटेड जो एनर्जी होती है उसका इफेक्ट जहाँ तक महसूस किया जा सकता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं सराउंडिंग। अब इसका फिगर बनाना है दोस्तों आपको। फिगर बनाएंगे कैसे, आप एक ऐसे करके गोला बना देंगे, ठीक, उसके अंदर कुछ इस प्रकार का सिस्टम हो गया, ये यहाँ पे सिस्टम हो गया, फिर कुछ ऐसे प्रकार के बना देंगे। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करनी है, अब दोस्तों आपको करनी होगी नेमिंग। नेमिंग में क्या दोस्तों, ये क्या हो गई आपकी बाउंड्री हो गई, और ये आपका ये क्या बोलते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई सराउंडिंग, है ना दोस्तों। और ये अंदर वाला जो पार्ट है आपका ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया। तो दोस्तों ऐसे करके आप कुछ फिगर बना दीजिएगा तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। दोस्तों बाउंड्री की बात करते हैं। बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री दोस्तों वह रेखा होती है जो निकाय के क्षेत्र को इंडिकेट करती है, वो बाउंड्री कहलाती है। मतलब कि जो सिस्टम के एरिया को बाउंड करती है वही बाउंड्री कहलाती है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्री की क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं, बाउंड्री दोस्तों होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक होती है फिक्स्ड बाउंड्री, दूसरी होती है मूवेबल बाउंड्री। दोस्तों फिक्स्ड बाउंड्री और मूवेबल बाउंड्री हो गया। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जो कि 1-1, 2-2 नंबर में आपसे पूछ ली जाती हैं दोस्तों। अब आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, निकाय तथा परिवेश को मिलाकर, यानी कि क्या होता है सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर जो बनता है उसे बोलते हैं यूनिवर्स। आप यहाँ पे ऐसे जाके बना दीजिएगा और एक डिब्बे में ऐसे करके कुछ इस प्रकार से बंद कीजिएगा, यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो आपको पूरे मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं दोस्तों। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में आपकी कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी दोस्तों। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है,
ये किसी निकाय के वे गुण धर्म होते हैं जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका क्या होता है, जिनकी वैल्यू नहीं डिपेंड करती है किस पर, जो सिस्टम का सब्सटेंस होता है उसके मास पर कभी भी डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होती है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन दोस्तों होती है, क्या होती है, क्या बोलेंगे कि वह गुण धर्म जो निकाय के संपूर्ण पदार्थ के कई हिस्से करने के पश्चात भी उसका मान प्रत्येक हिस्से के लिए सामान्य होता है। यानी कि मान लीजिए कोई सिस्टम का मटेरियल है, उसके मैंने कई हिस्से कर दिए, तो उसके प्रत्येक हिस्से का मान क्या होगा, इक्वल आएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो उसकी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। दोस्तों अगर नेक्स्ट नंबर पे बात करें एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, तो दोस्तों एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह आते हैं एक एक, मान लीजिए दो मार्क्स में आई, तो 2 मार्क्स में आपने डेफिनेशन कितनी भी अच्छी लिखी हो, अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा दोस्तों तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देने वाला। तो दोस्तों एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गया, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ऐसे ही एक्सेट्रा करके मतलब कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस्तों आगे नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, तो आपकी कौन सी आती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है दोस्तों, तो वह गुण धर्म जो जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इंटेंसिव में क्या होता है, निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता। एक्सटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है जिसमें क्या होता है, सिस्टम के पदार्थ के मास पर क्या होता है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। अगर नेक्स्ट नंबर दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो दूसरी डेफिनेशन होगी इसकी क्या होती है, वह गुणधर्म जो निकाय के संपूर्ण पदार्थ के कई हिस्से करने के पश्चात उसका मान प्रत्येक हिस्से के लिए अलग अलग हो जाए। दोस्तों अभी हमने बताया ना कि मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, उसके हमने कई हिस्से किए, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ और आई, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी क्या हो लेती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर दोस्तों एग्जाम्पल में दोस्तों फिर वही बात है, एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों आपका। नेक्स्ट नंबर पे दोस्तों आपका क्या है, तो ये है आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये होता क्या है, दो अलग अलग दो तापमान की वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने से के बाद उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान नहीं हो जाता। इस ऊष्मा के प्रवाह की घटना को ही थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एक मतलब एक जो है पात्र है, उसमें क्या है आपका पानी जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, ठीक। दूसरा पानी क्या है आपका, वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, ठीक है। तो अगर आप उन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 50 वाला भी 100 डिग्री सेल्सियस वाला, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों क्या होता है, लोअर टेम्परेचर से वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। और ये ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक कि दोनों क्या हो जाते हैं आपस में, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। इसी को आपको लिख देना है, आप क्या है 2 से 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। और वहाँ पे अगर आपने फिगर बना दिया तो अब तो फिर आप तो मान लीजिए हाईलाइटेड हो जाएंगे दोस्तों। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस इसे समझ में आ रहा होगा कि रिवर्सिबल यानी कि क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रोसेस इस प्रकार से हो कि प्रोसेस समाप्त होने पर निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था धारण कर ले। मतलब कि जैसे कि कोई प्रोसेस हुई मान लीजिए, ठीक ऐसे हुई, तो प्रोसेस अगर ख़त्म हुई तो उसको क्या होता है, रिवर्स किया जा सके। ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इरिवर्सिबल फिर नाम से समझ में आ रहा है कि इरिवर्सिबल ऐसी प्रोसेस होगी जिसकी जो क्या है अपनी अवस्था में पूरा पुनः वापस ना आ पाए। तो दोस्तों क्या होता है, देखिए लिखा, प्रक्रम समाप्त होने पर निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः नहीं लौट सकता, उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों आप जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, इंजन का दहन होता है दोस्तों, इंजन का दहन मशीन द्वारा किया गया मैकेनिकल वर्क, ये क्या होते हैं, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। मान लीजिए किसी मशीन में आपने पेट्रोल डाला, मशीन से गाड़ी आपने चलाई, 5 किलोमीटर चला ली, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, उस चलाई हुई गाड़ी को अगर फिर से वापस लाना चाहें या फिर पेट्रोल को फिर से गेन करना चाहें तो आप नहीं गेन कर सकते दोस्तों। अब एक और टर्म के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन रहा है, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये पूछ लिया जाता है यार। तो दोस्तों ये क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बेसिकली ये एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है दोस्तों। मतलब ये प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है।
तो मतलब इसमें क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं कि यह प्रक्रम बहुत धीमी होती है। मैंने बताया ना कि ये बहुत ही स्लो होता है। इस प्रक्रम को रिवर्सिबल प्रक्रम भी कहा जाता है। ये देखिए जो मैंने भी बताया है वही सेम। इस प्रक्रम के दौरान यदि किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कोई परिवर्तन हो रहा है, मतलब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसमें क्या है, कोई चेंज हो रहा है, तो क्या होता है, तो यदि हम उस परिवर्तन को रोक दें, मतलब उस चेंज को रोक कर उसकी दिशा यानी कि उसका डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर दें, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में उस रिएक्शन को या फिर उस प्रोसेस को कराने लगें, तो क्या होता है, यह प्रक्रम पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। मान लीजिए कोई प्रोसेस ऐसे हो रही है, ठीक है, उसको अगर हम रोक दें, पहले रोका मैंने उसे, ठीक, उसके बाद में उस प्रोसेस को हमने इधर की ओर मोड़ दिया, तो जो ये प्रोसेस मान लीजिए जो पानी से बर्फ़ बना था, तो उसको हमने वापस कर दिया, तो वो बर्फ़ से फिर से पानी बन जाएगा। तो ऐसी ही प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसी ही प्रोसेसेस क्या कहलाती है, हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये अब आपका जो है आप एक, तो दोस्तों ये है आपका जो है लास्ट टॉपिक है। इसको आप क्या क्या है दोस्तों, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसको आपने सुना होगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुझे पता है कि ये आता भी होगा, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है कि इस नियम के अनुसार यदि निकाय ए निकाय सी से समतापी है, यानी क्या है, किसी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मान लीजिए एक जो बॉडी ए है वो बॉडी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी बी बॉडी सी से भी समतापी यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों निकाय ए और बी भी आपस में क्या होंगे दोस्तों, थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे, यानी कि समतापी होंगे। मान लीजिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि जैसे कि सपोज दैट क्या होता है, ए क्या है वो सी के साथ है, ठीक, और बी क्या है, बी भी अगर सी के साथ है, मान लीजिए एक ही टाइम पे ए सी के साथ है और बी सी के साथ है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं कि ए जो होगा वो बी के साथ तो जरूर ही होगा, क्योंकि क्या है, ए सी के साथ है और बी भी सी के साथ है, तो ए बी के साथ तो अवश्य ही होगा। तो दोस्तों यही है क्या आपका, यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों ये था आपका क्या, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात और ज़रूरी है दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि हमने आपको हिंदी में जो है आपको पढ़ाया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि इंग्लिश मीडियम से होंगे, तो उनको समझ में तो आ जाएगा लेकिन फिर भी उनको नोट्स बनाने में जो है दिक्कत होगी। तो दोस्तों हम आपको इंग्लिश मीडियम की नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ पर जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वहाँ पर क्या थर्मोडायनेमिक नोट्स के नाम से आपको PDF मिल जाएगी, जो कि आपको टोटली क्या होगी दोस्तों, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको सभी मतलब ये है थर्मल इंजीनियरिंग के इसके सभी चैप्टर्स के नोट्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जाएंगे, और जो ये लेक्चर है आपको ये तो हिंदी में मिल ही रहा है, तो हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। दोस्तों आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर टोटल 12 चैप्टर तक जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं उन सभी का क्या है दोस्तों, आपको पूरी क्लासेस मिलने वाली हैं दोस्तों, और उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप हमारे चैनल बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। हम आपके लिए कर रहे हैं कुछ, तो आप हमारे लिए करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।